साथियों, मैंने कुछ लिखा है, चलो मैं सुनाता हूं। जो लोग जीवन में टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। जो लोग टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। हम रोज देखते हैं उन लोगों की कहानी को। हम रोज देखते हैं उन लोगों की कहानी को। वो लोग अपने जीवन में दुख और गम को नशा समझकर पीना नहीं छोड़ते। वो लोग अपने जीवन में दुख और गम को नशा समझकर पीना नहीं छोड़ते। जो लोग जीवन में टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। आगे क्या लिखा हूं? जो लोग टूट कर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है। जो लोग टूट कर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। उनकी ही दुनिया में पहचान होती है। जो लोग टूटकर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। उनके ही दुनिया में पहचान होती है। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा उनकी हालात। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा हालात है। फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा उनकी हालात है। फिर भी वो लोग जीवन के हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। जीवन में जो भी कुछ है एक पल जीना जान जाए तो उसके लिए कोई असंभव की बात नहीं है, संभव की बात। कुछ खो जाए, अगर वस्तु नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो दिमाग में भारीपन, चेहरे पे उदासीपन, दिल में खालीपन, दिमाग में लगता है कि कुछ भार है, दिमाग भारी है, चेहरे पे एक उदासी दिखता है, हृदय खाली दिखता है, कुछ है ही नहीं संसार में। साथियों, क्रोध जो है कोई चल कर देता है या कोई खड़े खड़े या बैठकर क्रोध करता है या कोई चलकर क्रोध करता है।
वासना कामना अगर पूरा नहीं होता है तो भारीपन, खालीपन, उदासीपन ये सब दिखाई देने लगता है। वही कामना पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है तो सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। साथियों, क्रोध किन लोगों में आता है? क्रोध जब तक वासना नहीं होगा तब तक क्रोध नहीं आएगा। वासना में ही कामना छुपा हुआ है। जैसे कोई एक मकान है, उसमें वास कर रहा है और वो व्यक्ति मकान से चलकर दूसरे जगह काम कर रहा है, काम नहीं हुआ तो उस पर क्रोध हो गया। कोई कहता कोई जरूरी नहीं कि क्रोध हो जाएगा, बिना काम का क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध किन लोगों को होता है? क्या मुर्दे को रोगा? मुर्दे कभी क्रोध कर सकते हैं? बीपी हाई कब होता है? जब तेज परगाह तेज गति में ब्लडिंग होती है, पूरे नस जो है सर्कुलेशन ऑन ब्लडिंग जब तेज गति में होता है तब दिमाग काम नहीं करता है। वही सर्कुलेशन ऑफ ब्लडिंग हो जाए तो आदमी खत्म है। मरे हुए आदमी का ब्लडिंग नहीं चलता। क्या डेफ्ट बॉडी, मारा हुआ शरीर क्रोध कर सकता है? नहीं कर सकता। जीवित व्यक्ति ही क्रोध करता है, वासना करता है, कामना करता है। और एक आदमी तो जीवन से बिखर चुका है, टूट चुका है और वो संभव को संभव में ला रहा है, संभावना पैदा कर रहा है, संघर्षों से घिरा हुआ, दुख और गम को वो एक नशा समझकर पीता है। आदमी का एक मिनट का भरोसा नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचता है। सोचे जाओ अच्छी बात है, पर वर्तमान में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे मन के साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये स्थिति तो जानो। और जो टूट के बिखर गया है वो स्थिति को जान रहा है। कहीं ना कहीं जो बिखरे हुए लोग हैं वही होश में हैं, बेहोश में नहीं है। जो संघर्ष से जूझ रहा है कहीं ना कहीं वो जागा हुआ व्यक्ति है। उसके जीवन में एक शील पैदा हो जाता है, शील स्वभाव हो जाता है। कहीं ना कहीं जब तपन होती है, जब तपन होती है तो उसका अंत भी होगा, या तपन ही तपन होगा, उसका अंत भी होगा। शांत होगा, ठंडा पड़ जाएगा। ठीक ठीक जो आदमी गम से, दुखों से, किसी बीमारी ग्रस्त से जूझ रहा है फिर भी जीना नहीं छोड़ा, जी रहा है, उसमें आत्मबल की शक्ति मौजूद है। शरीर के बल पर वो डाउन हो चुका है, लूज हो चुका है।
फिर भी वो जीना नहीं छोड़ा। साथियों, मैंने जो कहा ये रोज आए दिन घटना घटित होती है, दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उन घटनाओं से आदमी परिचित होगा और आने वाला जो दूसरा आदमी है, दूसरे लोग हैं इस सृष्टि पर आएंगे, जो लोग शायद इन विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात ठीक है और रोज ये कोई नई बात नहीं है, रोज घटना कहानियां दिखाई देती है। पर जागे हुए व्यक्ति ही जागरूकता पैदा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। मुर्दा सोया हुआ व्यक्ति क्या प्रेरित कर सकता है, क्या जागरूकता ला सकता है? नहीं ला सकता। जिसमें सुगंध होगा वही तो सुगंध देगा, जिसमें सुगंध ही नहीं होगा वो क्या वातावरण में सुगंध फैलाएगा? नहीं फैला सकता। तो कोई जरूरी नहीं कि सब में सुगंध होगा, सब में जागरूकता पैदा होगा, सब प्रेरित करेंगे। नहीं, कुछ परसेंट लोग होते हैं जो इस प्रकृति को बैलेंसिंग में रखते हैं, उनका भी योगदान होता है। साथियों, मैंने कुछ लिखा है, चलो मैं सुनाता हूं। जो लोग जीवन में टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। जो लोग टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। हम रोज देखते हैं उन लोगों की कहानी को, हम रोज देखते हैं उन लोगों की कहानी को। वो लोग अपने जीवन में दुख और गम को नशा समझकर पीना नहीं छोड़ते। वो लोग अपने जीवन में दुख और गम को नशा समझकर पीना नहीं छोड़ते। जो लोग जीवन में टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। आगे क्या लिखा हूं? जो लोग टूट कर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है। जो लोग टूट कर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। उनकी ही दुनिया में पहचान होती है। जो लोग टूटकर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। उनके ही दुनिया में पहचान होती है। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा उनकी हालात। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा हालात है। फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को
जोड़ना नहीं छोड़ते। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा उनकी हालात है, फिर भी वो लोग जीवन के हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। जीवन में जो भी कुछ है, एक पल जीना जान जाए तो उसके लिए कोई असंभव की बात नहीं है, संभव की बात। कुछ खो जाए, अगर वस्तु नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो दिमाग में भारीपन, चेहरे पे उदासीपन, दिल में खालीपन, दिमाग में लगता है कि कुछ भार है, दिमाग भारी है, चेहरे पे एक उदासी दिखता है, हृदय खाली दिखता है, कुछ है ही नहीं संसार में। साथियों, क्रोध जो है, कोई चल कर देता है या कोई खड़े खड़े या बैठकर क्रोध करता है, या कोई चलकर क्रोध करता है। वासना कामना अगर पूरा नहीं होता है तो भारीपन, खालीपन, उदासीपन ये सब दिखाई देने लगता है। वही कामना पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। साथियों, क्रोध किन लोगों में आता है? क्रोध जब तक वासना नहीं होगा तब तक क्रोध नहीं आएगा। वासना में ही कामना छुपा हुआ है। जैसे कोई एक मकान है, उसमें वास कर रहा है और वो व्यक्ति मकान से चलकर दूसरे जगह काम कर रहा है, काम नहीं हुआ तो उस पर क्रोध हो गया। कोई कहता कोई जरूरी नहीं कि क्रोध हो जाएगा, बिना काम का क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध किन लोगों को होता है? क्या मुर्दे को होगा? मुर्दे कभी क्रोध कर सकते हैं? बीपी हाई कब होता है? जब तेज तेज गति में ब्लडिंग होती है, पूरे नस जो है, सर्कुलेशन ऑन ब्लडिंग जब तेज गति में होता है तब दिमाग काम नहीं करता है। वही सर्कुलेशन ऑफ ब्लडिंग हो जाए तो आदमी खत्म है। मरे हुए आदमी का ब्लडिंग नहीं चलता। क्या डेप्थ बॉडी, मारा हुआ शरीर क्रोध कर सकता है? नहीं कर सकता। जीवित व्यक्ति ही क्रोध करता है, वासना करता है, कामना करता है। और एक आदमी तो जीवन से बिखर चुका है, टूट चुका है, और वो संभव को संभव में ला रहा है, संभावना पैदा कर रहा है, संघर्षों से घिरा हुआ, दुख और गम को वो एक नशा समझकर पीता है। आदमी का
एक मिनट का भरोसा नहीं। फ्यूचर के बारे में सोचता है, सोचे जाओ अच्छी बात है, पर वर्तमान में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे मन के साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये स्थिति तो जानो। और जो टूट के बिखर गया है वो स्थिति को जान रहा है। कहीं ना कहीं जो बिखरे हुए लोग हैं वही होश में है, बेहोश में नहीं है। जो संघर्ष से जूझ रहा है कहीं ना कहीं वो जागा हुआ व्यक्ति है। उसके जीवन में एक शील पैदा हो जाता है, शील स्वभाव हो जाता है। कहीं ना कहीं जब तपन होती है, जब तपन होती है तो उसका अंत भी होगा, या तपन ही तपन होगा, उसका अंत भी होगा, शांत होगा, ठंडा पड़ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। जो आदमी गम से, दुखों से, किसी बीमारी ग्रस्त से जूझ रहा है फिर भी जीना नहीं छोड़ा, जी रहा है, उसमें आत्मबल की शक्ति मौजूद है। शरीर के बल पर वो डाउन हो चुका है, लूज हो चुका है, फिर भी वो जीना नहीं छोड़ा। साथियों, मैंने जो कहा ये रोज आए दिन घटना घटित होती है, दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उन घटनाओं से आदमी परिचित होगा, और आने वाला जो दूसरा आदमी है, दूसरे लोग हैं इस सृष्टि पर आएंगे, जो लोग शायद इन विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात ठीक है। और रोज ये कोई नई बात नहीं है, रोज घटना कहानियां दिखाई देती है, पर जागे हुए व्यक्ति ही जागरूकता पैदा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। मुर्दा सोया हुआ व्यक्ति क्या प्रेरित कर सकता है, क्या जागरूकता ला सकता है? नहीं ला सकता। जिसमें सुगंध होगा वही तो सुगंध देगा, जिसमें सुगंध ही नहीं होगा वो क्या वातावरण में सुगंध फैलाएगा? नहीं फैला सकता। तो कोई जरूरी नहीं कि सब में सुगंध होगा, सब में जागरूकता पैदा होगा, सब प्रेरित करेंगे। नहीं, कुछ परसेंट लोग होते हैं जो इस प्रकृति को बैलेंसिंग में रखते हैं, उनका भी योगदान होता है। साथियों, मैंने कुछ लिखा है, चलो मैं सुनाता हूं। जो लोग जीवन में टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। जो लोग टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। हम रोज देखते हैं उन लोगों की कहानी को, हम रोज देखते हैं उन लोगों की कहानी को। वो लोग अपने जीवन में दुख और गम को नशा समझकर पीना नहीं छोड़ते। वो लोग अपने जीवन में दुख और गम को नशा समझकर पीना नहीं छोड़ते,
जो लोग जीवन में टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। आगे क्या लिखा हूं, जो लोग टूट कर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है। जो लोग टूट कर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। उनकी ही दुनिया में पहचान होती है। जो लोग टूटकर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। उनके ही दुनिया में पहचान होती है। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा उनकी हालात। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा हालात है, फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा उनकी हालात है, फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। जीवन में जो भी कुछ है एक पल जीना जान जाए तो उसके लिए कोई असंभव की बात नहीं है, संभव की बात। कुछ खो जाए, अगर वस्तु नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो दिमाग में भारीपन, चेहरे पे उदासीपन, दिल में खालीपन, दिमाग में लगता है कि कुछ भार है, दिमाग भारी है, चेहरे पे एक उदासी दिखता है, हृदय खाली दिखता है, कुछ है ही नहीं संसार में। साथियों, क्रोध जो है, कोई चल कर देता है या कोई खड़े खड़े या बैठकर क्रोध करता है या कोई चलकर क्रोध करता है। वासना कामना अगर पूरा नहीं होता है तो भारीपन, खालीपन, उदासीपन ये सब दिखाई देने लगता है। वही कामना पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है तो सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। साथियों, क्रोध किन लोगों में आता है? क्रोध जब तक वासना नहीं होगा तब तक क्रोध नहीं आएगा। वासना में ही कामना छुपा हुआ है। जैसे कोई एक मकान है, उसमें वास कर रहा है और वो व्यक्ति मकान से चलकर दूसरे जगह काम कर रहा है, काम नहीं हुआ तो उस पर क्रोध हो गया।
कोई कहता कोई जरूरी नहीं कि क्रोध हो जाएगा, बिना काम का क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध किन लोगों को होता है? क्या मुर्दे को होगा? मुर्दे कभी क्रोध कर सकते हैं? बीपी हाई कब होता है? जब तेज तेज गति में ब्लडिंग होती है, पूरे नस जो है, सर्कुलेशन ऑन ब्लडिंग, जब तेज गति में होता है तब दिमाग काम नहीं करता है। वही सर्कुलेशन ऑफ ब्लडिंग हो जाए तो आदमी खत्म है। मरे हुए आदमी का ब्लडिंग नहीं चलता। क्या डेप्थ बॉडी, मारा हुआ शरीर क्रोध कर सकता है? नहीं कर सकता। जीवित व्यक्ति ही क्रोध करता है, वासना करता है, कामना करता है। और एक आदमी तो जीवन से बिखर चुका है, टूट चुका है, और वो असंभव को संभव में ला रहा है, संभावना पैदा कर रहा है, संघर्षों से घिरा हुआ, दुख और गम को वो एक नशा समझकर पीता है। आदमी का एक मिनट का भरोसा नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचता है। सोचे जाओ, अच्छी बात है, पर वर्तमान में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे मन के साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये स्थिति तो जानो। और जो टूट के बिखर गया है वो स्थिति को जान रहा है। कहीं ना कहीं जो बिखरे हुए लोग हैं वही होश में है, बेहोश में नहीं है। जो संघर्ष से जूझ रहा है कहीं ना कहीं वो जागा हुआ व्यक्ति है। उसके जीवन में एक शील पैदा हो जाता है, शील स्वभाव हो जाता है। कहीं ना कहीं जब तपन होती है, जब तपन होती है तो उसका अंत भी होगा, या तपन ही तपन होगा, उसका अंत भी होगा, शांत होगा, ठंडा पड़ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। जो आदमी गम से, दुखों से, किसी बीमारी ग्रस्त से जूझ रहा है, फिर भी जीना नहीं छोड़ा, जी रहा है, उसमें आत्मबल की शक्ति मौजूद है। शरीर के बल पर वो डाउन हो चुका है, लूज हो चुका है, फिर भी वो जीना नहीं छोड़ा। साथियों, मैंने जो कहा ये रोज आए दिन घटना घटित होती है, दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उन घटनाओं से आदमी परिचित होगा, और आने वाला जो दूसरा आदमी है, दूसरे लोग हैं इस सृष्टि पर आएंगे, जो लोग शायद इन विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात ठीक है। और रोज ये कोई नई बात नहीं है, रोज घटना कहानियां दिखाई देती है, पर जागे हुए व्यक्ति ही
जागरूकता पैदा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। मुर्दा सोया हुआ व्यक्ति क्या प्रेरित कर सकता है, क्या जागरूकता ला सकता है? नहीं ला सकता। जिसमें सुगंध होगा वही तो सुगंध देगा, जिसमें सुगंध ही नहीं होगा वो क्या वातावरण में सुगंध फैलाएगा? नहीं फैला सकता। तो कोई जरूरी नहीं कि सब में सुगंध होगा, सब में जागरूकता पैदा होगा, सब प्रेरित करेंगे। नहीं, कुछ परसेंट लोग होते हैं जो इस प्रकृति को बैलेंसिंग में रखते हैं, उनका भी योगदान होता है। साथियों, मैंने कुछ लिखा है, चलो मैं सुनाता हूं। जो लोग जीवन में टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। जो लोग टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। हम रोज देखते हैं उन लोगों की कहानी को, हम रोज देखते हैं उन लोगों की कहानी को। वो लोग अपने जीवन में दुख और गम को नशा समझकर पीना नहीं छोड़ते। वो लोग अपने जीवन में दुख और गम को नशा समझकर पीना नहीं छोड़ते। जो लोग जीवन में टूट के बिखर जाते हैं वो लोग जीना नहीं छोड़ते। आगे क्या लिखा हूं? जो लोग टूट कर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है। जो लोग टूट कर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। उनकी ही दुनिया में पहचान होती है। जो लोग टूटकर बिखर गए हैं उनकी जीवन रोज दिन इम्तिहान लेती है और जीवन को पास करने की पथ पर वो लोग चलते हैं। उनके ही दुनिया में पहचान होती है। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा उनकी हालात। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा हालात है। फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। कुछ तो उनमें बात है, संघर्ष से भरा उनकी हालात है। फिर भी वो लोग जीवन की हिसाब किताब को जोड़ना नहीं छोड़ते। जीवन में जो भी कुछ है एक पल जीना जान जाए तो उसके लिए कोई असंभव की बात नहीं है, संभव की बात। कुछ खो जाए, अगर वस्तु नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो दिमाग में भारीपन, चेहरे पे उदासीपन, दिल में खालीपन,
दिमाग में लगता है कि कुछ भार है, दिमाग भारी है, चेहरे पे एक उदासी दिखता है, हृदय खाली दिखता है, कुछ है ही नहीं संसार में। साथियों, क्रोध जो है, कोई चल कर देता है या कोई खड़े खड़े या बैठकर क्रोध करता है या कोई चलकर क्रोध करता है। वासना कामना अगर पूरा नहीं होता है तो भारीपन, खालीपन, उदासीपन ये सब दिखाई देने लगता है। वही कामना पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है तो सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। साथियों, क्रोध किन लोगों में आता है? क्रोध जब तक वासना नहीं होगा तब तक क्रोध नहीं आएगा। वासना में ही कामना छुपा हुआ है। जैसे कोई एक मकान है, उसमें वास कर रहा है और वो व्यक्ति मकान से चलकर दूसरे जगह काम कर रहा है, काम नहीं हुआ तो उस पर क्रोध हो गया। कोई कहता कोई जरूरी नहीं कि क्रोध हो जाएगा, बिना काम का क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध किन लोगों को होता है? क्या मुर्दे को होगा? मुर्दे कभी क्रोध कर सकते हैं? बीपी हाई कब होता है? जब तेज तेज गति में ब्लडिंग होती है, पूरे नस जो है, सर्कुलेशन ऑन ब्लडिंग जब तेज गति में होता है तब दिमाग काम नहीं करता है। वही सर्कुलेशन ऑफ ब्लडिंग हो जाए तो आदमी खत्म है। मरे हुए आदमी का ब्लडिंग नहीं चलता। क्या डेप्थ बॉडी, मारा हुआ शरीर क्रोध कर सकता है? नहीं कर सकता। जीवित व्यक्ति ही क्रोध करता है, वासना करता है, कामना करता है। और एक आदमी तो जीवन से बिखर चुका है, टूट चुका है और वो संभव को संभव में ला रहा है, संभावना पैदा कर रहा है, संघर्षों से घिरा हुआ, दुख और गम को वो एक नशा समझकर पीता है। आदमी का एक मिनट का भरोसा नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचता है। सोचे जाओ अच्छी बात है, पर वर्तमान में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे मन के साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये स्थिति तो जानो। और जो टूट के बिखर गया है वो स्थिति को जान रहा है। कहीं ना कहीं जो बिखरे हुए लोग हैं वही होश में है, बेहोश में नहीं है। जो संघर्ष से जूझ रहा है कहीं ना कहीं वो जागा हुआ व्यक्ति है। उसके जीवन में एक शील पैदा हो जाता है, शील स्वभाव हो जाता है। कहीं ना कहीं जब तपन होती है, जब तपन होती है तो उसका अंत भी होगा
या तपन ही तपन होगा, उसका अंत भी होगा, शांत होगा, ठंडा पड़ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। जो आदमी गम से, दुखों से, किसी बीमारी ग्रस्त से जूझ रहा है, फिर भी जीना नहीं छोड़ा, जी रहा है, उसमें आत्मबल की शक्ति मौजूद है। शरीर के बल पर वो डाउन हो चुका है, लूज हो चुका है, फिर भी वो जीना नहीं छोड़ा। साथियों, मैंने जो कहा ये रोज आए दिन घटना घटित होती है, दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उन घटनाओं से आदमी परिचित होगा, और आने वाला जो दूसरा आदमी है, दूसरे लोग हैं इस सृष्टि पर आएंगे, जो लोग शायद इन विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात ठीक है। और रोज ये कोई नई बात नहीं है, रोज घटना कहानियां दिखाई देती है, पर जागे हुए व्यक्ति ही जागरूकता पैदा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। मुर्दा सोया हुआ व्यक्ति क्या प्रेरित कर सकता है, क्या जागरूकता ला सकता है? नहीं ला सकता। जिसमें सुगंध होगा वही तो सुगंध देगा, जिसमें सुगंध ही नहीं होगा वो क्या वातावरण में सुगंध फैलाएगा? नहीं फैला सकता। तो कोई जरूरी नहीं कि सब में सुगंध होगा, सब में जागरूकता पैदा होगा, सब प्रेरित करेंगे। नहीं, कुछ परसेंट लोग होते हैं जो इस प्रकृति को बैलेंसिंग में रखते हैं, उनका भी योगदान होता है।